नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में बाढ़ से तबाह हुए किसान 3 लाख हेक्टेयर फसल तहस नहस। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से 3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने नुकसान का आकलन कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज और अन्य सहायता दी जाएगी। 19 जिलों के 92 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। फसलों की क्षति से संबंधित रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समीक्षा करेंगे। बिहार के वाहन चालकों की तो निकल पड़ी, सीएम नीतीश ने निकाल दी गजब की योजना। दोस्तों, बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के तहत राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा, स्वास्थ्य जांच और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से ट्रक, बस और टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले ड्राइवरों और उनके परिवारों को काफी लाभ होगा। बिहार में तांडव कर रही कोसी, गंडक और बागमती नदियां। सीतामढ़ी में टूटा 20 साल पुराना रिकॉर्ड। दोस्तों, बिहार में बाढ़ भारी तबाही मचा रहा है। सीतामढ़ी जिले के बेलसंड, रुन्नी सैदपुर, बैरगनिया में हाहाकार मचा है। बागमती नदी में आई बाढ़ से जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। कहा जा रहा है कि साल 2024 में जो हालात थे, इस बार उससे भी अधिक भयावह स्थिति है। बेलसंड व रुन्नी सैदपुर में सर्वाधिक क्षति हुई है। सरकार को पहले ही नींद से जाग जाना चाहिए था। मीसा भारती ने नीतीश सरकार के बाढ़ प्रबंधन पर उठाए सवाल। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है। कोसी, गंडक, बागमती और पहाड़ी नदियों के उफान से उत्तर बिहार में हाहाकार मचा है। कोसी बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं और लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। राजद सांसद मीसा ने नीतीश सरकार के बाढ़ प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अगर पहले जाग जाती तो ऐसी तबाही को रोका जा सकता था। 50 से अधिक बालू माफिया की लिस्ट तैयार। आरा, गया, पटना से उठाए गए कई नाम। दोस्तों, बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बिहार सरकार ने नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। बिहार पुलिस खान एवं भूतत्व विभाग के साथ मिलकर अवैध बालू गिट्टी के कारोबार पर अंकुश लगा रही है। इसके अलावा दर्जन भर जिलों के बालू माफियाओं को तड़ी पार या जिला बदल करने की योजना बनाई गई है। त्योहारों को लेकर बिहार पुलिस की व्यवस्था चकाचक। सादी वर्दी में तैनात रहेंगे जवान। दोस्तों, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ में बिहार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूजा पंडालों और शहर के सभी इलाकों में पुलिस के जवान सादी वर्दी में तैनात रहेंगे। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी स्वयं प्रत्येक पूजा पंडालों का निरीक्षण करेंगे। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। रावण वध के दौरान भी समुचित सुरक्षा प्रबंध और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जाएंगे। बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन 16 अक्टूबर को होगा राज्य स्तरीय धरना। दोस्तों, बिहार कांग्रेस ने स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस का आरोप है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त लूट योजना है। कांग्रेस ने कहा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर 1 सप्ताह तक कांग्रेस जन रैली, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करेंगे। 16 अक्टूबर को स्मार्ट मीटर योजना के विरुद्ध राज्य स्तरीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से मिल रहा कमाने का मौका। दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समय अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। योजना के तहत 12,500 लक्ष्य के विरुद्ध जिलावार रिक्त निकाली गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 1008 रिक्तियां हैं। लाभुकों को वाहन खरीद पर 50% तक या अधिकतम 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। गांव वाले स्मार्ट मीटर लगाने में डाल रहे थे अड़ंगा, अब अधिकारियों ने अपनाया गजब का उपाय। दोस्तों, बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध को देखते हुए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के संशय को दूर करने के लिए अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के घरों में जाकर स्मार्ट मीटर के फायदे बताए और स्पष्ट किया कि इससे अधिक बिल नहीं आता है। वहीं कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। पटना से बिहटा जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, एलिवेटेड रोड के निर्माण की बड़ी समस्या हो गई दूर। दोस्तों, पटना दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में आ रही समस्या अब दूर हो गई है। पटना हाई कोर्ट में रेलवे ने हलफनामा दायर कर बताया कि उन्होंने अपनी 25% संरचना को खाली कर दिया है और बाकी हिस्से को हटाने के लिए निविदा जारी की गई है। रेलवे ने 98 करोड़ 24 लाख 13 हजार रुपए का भुगतान भी कर दिया है। बता दें कि अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात हुए बदतर, स्कूलों और बिजली घरों में भरा पानी। दोस्तों, बिहार में नेपाल की सीमा से लगे कई जिलों में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं, क्योंकि बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी, गंडक, बागमती और अन्य नदियां उफान पर हैं। इन जिलों में स्कूलों और बिजली घरों में पानी भर गया है, जिनके वीडियो सामने आए हैं। कई टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। इस कंपनी को मिली दरभंगा एम्स बनाने की जिम्मेदारी। 2.25 लाख वर्ग मीटर में होगा निर्माण। दोस्तों, केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स निर्माण की जिम्मेदारी HSCC इंडिया लिमिटेड को सौंपी है। इस परियोजना के लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें आगे और भी वृद्धि की संभावना है। दरभंगा एम्स में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और देखभाल सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, आयुष अस्पताल और आवास सुविधाएं होंगी। दानापुर वालों की बल्ले बल्ले मिली एक और सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात, बनारस तक कर पाएंगे सफर। दोस्तों, पटना बनारस जनशताब्दी एक्सप्रेस का 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दानापुर स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया जा रहा है। इससे बनारस जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हालांकि यह सुविधा 16 अक्टूबर तक ही मिलेगी। वहीं सहरसा एवं पूर्णिया कोर्ट के बीच एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन शुरू हो गई है, जो 30 सितंबर से 1 जनवरी 2025 तक प्रतिदिन चलेगी। जमीन के दाखिल खारिज में नहीं होगी कोई दिक्कत, नीतीश सरकार ने निकाल ली ट्रिक। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे शुरू होने के बाद से कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार ने फिलहाल इसे रोक दिया है, परंतु नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अब जमीन के दाखिल खारिज से जुड़े एक फैसले के बारे जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में अब लोगों की परेशानी कम होने वाली है। सरकार रहेगी या जाएगी, प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि पीएम मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता कम हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर कहा कि बहुत कुछ आने वाले राज्यों के चुनाव पर निर्भर होगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी। बिहार की बिजली कंपनी में 4000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। दोस्तों, बिहार की बिजली कंपनी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 4016 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आज से योग्य कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। कंपनी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार टेक्नीशियन व जूनियर अकाउंट्स क्लर्क आदि पदों पर भर्तियां निकली हैं। आ गई खुशखबरी, अब सरकार महिलाओं को दे रही है 5100 रुपए। दोस्तों, आज के समय में हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष कर रही हैं और इन मुद्दों को सरकार द्वारा सक्रिय रूप से संबोधित करते हुए नई नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसमें सरकार की ओर से महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए 5100 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यदि आप भी एक महिला हैं और आपको अपने व्यक्तिगत खर्चों को लेकर अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत खर्चे में मदद करने के लिए तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा महिला श्रमिकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत महिला श्रमिकों को अपनी सदस्यता नवीन करने पर सालाना वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपनी उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए 5100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत राज्य के श्रम विभाग द्वारा की गई है, जिसके माध्यम से लाभ लेने वाली महिलाओं के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से श्रमिक महिलाओं के सदस्यता नवीनीकरण पर ही लाभ दिया जाएगा। बता दें कि श्रमिक महिलाओं के लिए यह एक सम्मानजनक योजना है, जिसके माध्यम से उन्हें अब किसी दूसरे पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार प्रत्येक महिलाओं को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 5100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी, जिसका लाभ लेने के लिए महिलाओं को आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि आवेदन करने वाली महिला श्रम विभाग से पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन करने वाली महिला के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी जरूरी है। इस योजना का लाभ महिला श्रमिकों को सदस्यता के नवीनीकरण पर ही दिया जाएगा। महिला के पास आधार कार्ड से लिंक खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।